हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के व्याकरण से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो वर्ण विचार से क्वेश्चन जुड़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए। वैसे आपका ओनली ये क्लास 12th और 10th के लिए तो आवश्यक है ही, अदर क्लास के लिए भी आवश्यक है, और वैसे भी व्याकरण हर क्लास के लिए ज़रूरत है। तो साथियों, चलिए एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कुल आपका टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है ग्रीक, देवनागरी, रोमन और अरमाइक। तो सभी जैसे कि जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होता है। साथियों, अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसका जवाब। तो इसका जवाब दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या होता है? देवनागरी। और 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 15, 25, 18, 22। तो कितनी है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 2 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्व हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो 3 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा आपका? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है जो हिंदी भाषा का मानक हिंदी के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 8, 13, 7, 5। तो कितनी है? तो हो जाएगा हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है आपका 5 है। 4 नंबर का क्या हो जाएगा? 5। और 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यज्ञ बाबू गुलाब राय ने। तो किसने क्या है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो वो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर 5 का बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास धातु, भाष्य, भास हलंत, भास। तो साथियों, भाषा शब्द की उत्पत्ति है ये संस्कृत के प्राकृत के भास यानी भास हलंत से हुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख। तो साथियों, पहले हम जानते हैं कि कौन भाषा का अंग है। तो भाषा का अंग है, पहला है वो है वर्ण। 3 अंग होते हैं इसके, वर्ण, और दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। साथियों, इसी में वर्ण है, इसको आप ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो कह रहा है कौन अंग नहीं है, तो नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा शब्द तो है, ध्वनि और वाक्य है, तो नहीं हो जाएगा लेख, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव, वाक्य। तो 8 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। भाषा की मूलभूत इकाई है, यानी छोटी इकाई है ध्वनि, यानी वर्ण चिन्ह। वर्ण चिन्ह या वर्ण विचार इसका दूसरा नाम होता है, वर्ण चिन्ह या वर्ण विचार। 9 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है, यानी किनके सहयोग से होता है? शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह, वाक्य। तो 9 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 9 नंबर का हो जाएगा यानी ध्वनि चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसैनी, मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? साथियों, इसका जवाब अगर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो 10 नंबर का हो जाएगा किस भाषा से हुआ है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास?
तो अपभ्रंश यानी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश मस्त क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है लिपि से जुड़ा हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु, अपभ्रंश। तो देवनागरी लिपि है, इसकी विकास जो है ब्राह्मी से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित्व, मूल, एकल, संयुक्त। तो किसका लोप हो गया है? मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो द्वित्व ध्वनि है, इसका लोप हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो साथियों हो जाएगा 13 का जवाब क्या हो जाएगा? मानक भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मानक भाषा किसे कहते हैं पूछा जाए तो वे भाषा जिसे व्यक्त करने के लिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप में बोली जाती है, या उसे क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाती है या शुद्ध भाषा कहलाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकसाली, पश्चिमी, मानक, आमफाम। तो किसकी होती है? मतलब आज के संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो 14 नंबर का हो जाएगा मानक भाषा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, मानक भाषा। और बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। डॉ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो 15 नंबर का जवाब क्या जाएगा? डॉ। ये बोलने से ही स्पष्ट होता है कि नाक से, डॉ यानी नासिका, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। आपको कोई प्रकार का डाउट लगता है कमेंट में कर सकते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था? बहुत ही मस्त मजेदार क्वेश्चन है। आपको ये सब क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी के लेवल में पूछा जाता है। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिपि देवनागरी होगी, इस बात को कहा गया? तो वह 343 अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के 343, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का बी। बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी जिस दिन बाल दिवस होता है उसी दिन 14 सितंबर को भी क्या करते हैं आपको 14 नवंबर को होता है बाल दिवस। इसी दिन क्या है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो हिंदी को जो भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। ऊपर अभी आपने देखे। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15 और 12। तो 19 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा आपका? 10 ऐसा राज्य है जिसकी क्या है राजभाषा हिंदी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है? ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से, संस्कृत से। तो किससे हुआ है? तो अपभ्रंश जो है प्राकृत से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अपभ्रंश का विकास हो जाने के बाद इसी के अंतर्गत आपको हिंदी, बंगाली या फिर पंजाबी आदि भाषा का क्या होता है विकास होता है अपभ्रंश के अंदर ही। तो चलिए बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 12, 10, 15 और 8। तो क्या है भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा 15 है राज्य। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। और आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है? तो वह देश है मॉरिशस, जहां अधिकांश लोग क्या करते हैं हिंदी भाषा में बोलना और लिखने का काम करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 34, भाग 5। तो संविधान के किस भाग में यानी किस पेज में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो 23 नंबर का हो जाएगा आपका, वो भाग है 17 नंबर भाग है, यानी संविधान का 17वां भाग है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण है क से ह तक, क से ढ तक, अ से ह तक और क से ज्ञ तक। तो हिंदी का वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है आपका अ से ह तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्णों की संख्या है 4, 3, 2 और 6। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो हिंदी में अयोग्यवाह वर्णों की संख्या होती है 3। इसके बारे में अगर आप जो भी जानते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक ने आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।